अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ। मेरा मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। मैं दिन भर एक ही चीज़ के बारे में सोच सोच कर खुद से परेशान रहता हूँ। मेरा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है। साथियों, अगर आप भी अपने जीवन में तनाव से और परेशानियों से और मन में चल रहे हर बुरे विचारों से मुक्त रहना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राचीन समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा की शासन सत्ता थी। उसका राज्य बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। उनके राज्य में सभी खुशहाल पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। एक वर्ष की बात है, वहां भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी होने लगी, जिसके फलस्वरूप फसलें पर्याप्त रूप से नहीं हो पाई और फसलें कम होने की वजह से किसान लगान भी नहीं दे पाए और परिणाम स्वरूप राजा को लगान भी नहीं मिला और राजकोष भी खाली रह गया। यह देखकर राजा चिंता में पड़ गए। हर समय मन ही मन वह सोचते रहते कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। देखते ही देखते अकाल का समय निकल गया। स्थितियां पहले जैसे सब नॉर्मल हो गई, सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में वो चिंता हमेशा के लिए घर कर गई। सिर्फ यही नहीं, राजा के मन में दूसरी कई चिंताएं भी अपने आप आने लगी। हर समय राजा के मन में यही सवाल घूमता रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ा तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई चिंताएं उन्हें घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों के षड्यंत्र का भय, ऐसी कई चिंताओं ने राजा का भूख प्यास और रातों की नींद सब कुछ छीन लिया। राजा बहुत परेशान सा रहने लगे। एक दिन राजा के दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी सारी समस्याओं को साधु से बताई और दूर करने के कुछ उपाय पूछे। साधु राजा की समस्याओं को अच्छी तरह समझ गए थे और वो बोले, राजन, तुम्हारी चिंताओं की जो जड़ है आपकी राजपाट है। आप अपने इस राजपाट को अपने सुपुत्र को सौंप कर चिंता मुक्त हो जाइए। इस पर राजा बोले, साधु गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 8 वर्ष का एक अबोध बालक है। भला वो कैसे राजपाट को संभाल पाएगा। तो साधु बोले, राजन, तो फिर अपनी चिंता का भार मुझे सौंप दो और चिंता मुक्त हो जाओ। गुरुवर की बात साधु को अच्छी लगी, राजा को अच्छी लगी और अपने चिंता का भार गुरुवर को सौंप दिए। इसके बाद साधु ने पूछा, राजन, अब क्या करोगे आप। राजा बोले, सोचता हूं कि मैं कुछ व्यवसाय कर लूं। लेकिन साधु पूछते हैं कि लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे, क्योंकि राजपाट तो मेरे पास है और राजपाट के अंदर जो राजकोष है वो तो मेरे अधिकार में है। तो फिर राजन बोले, ठीक है, मैं कोई नौकरी कर लूंगा। साधु मुस्कुराए, गुरुवर मुस्कुराए और बोले, ये ठीक है, लेकिन तुम्हें
नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही करो। मैं तो साधु हूं। गुरुवर बोले, मैं तो साधु हूं, मैं तो अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में रहकर तुम मेरी ओर से राजपाट संभालना। राजा ने गुरुवर की बात मान ली और अब साधु की नौकरी करते हुए, गुरुवर की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु यानी गुरुवर अपने कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु यानी गुरुवर पुनः राजमहल में पधारे। राजा विधिवत उनका सेवा सत्कार करने के बाद गुरुवर राजा से पूछे, राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हुआ, क्या हाल है? राजा बोले, गुरुवर, अब तो मैं भूख नींद की चिंता नहीं करता, खूब खाना खाता हूं और गहरी नींद लेता हूं। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूं, फिर ये परिवर्तन कैसे? मेरे जीवन में समझ के बाहर है। राजा अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। गुरुवर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। गुरुवर बोले, हमें यह जीवन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मिला है, किसी चीज को अपने ऊपर बोझ की तरह लादने के लिए नहीं। काम कोई भी हो, चिंता उसे और भी ज्यादा कठिन बना देता है। हम जो भी कार्य करें उसे अपना कर्तव्य समझकर ही करें। किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब काम पूरी तरह एकाग्रता के साथ किया जाए। अगर काम करते समय मन इधर उधर भटकता है तो काम बिगड़ भी सकता है। हमें अपने काम से प्रेम करना चाहिए, तभी हमें पूरी एकाग्रता से काम करने के बाद सफलता मिल पाएगी। साथियों, आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।